चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड आज हम लोग बनाएंगे। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग बना रहे हैं ये हम लोग फ्लो डायग्राम के द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर है जो केमिकल से डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं और वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक ये वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है प्रॉपर्टीज के साथ साथ फ्लो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन और मेजर इंजीनियरिंग प्रोग्राम सारा चीज़ देखेंगे और सभी का नोट्स भी आप लोग को हम जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर रॉ मटेरियल देखेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन, फिर फ्लो डायग्राम, फिर उसका डिस्क्रिप्शन और सबसे लास्ट में देखेंगे मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑल ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4 और इसका मोलिकुलर वेट जो होता है 98.08 होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 340 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर सोलबिलिटी की बात करें तो ये कम्प्लीटली मिसिबल होता है वाटर में, वाटर में पूरी तरह से मिल जाता है, लेकिन इसके लिए हमें हीट की ज़रूरी पड़ती है। अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल कहने का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कौन कौन सा सब्सटेंस चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, आप लोग को सब्जी बनाना है। क्या बनाना है? सब्जी बनाना है। तो आपको सब्जी बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा? मसाला का ज़रूरी पड़ेगा, नहीं, हरी सब्जी चाहिए। तो सब्जी आपका मान लीजिए प्रोडक्ट है, तो रॉ मटेरियल आपका मसाला और हरी सब्जी, ये सारा आपका रॉ मटेरियल हो गया। सिमिलरली हम लोग का भी प्रोडक्ट है H2SO4, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए जिसकी ज़रूरी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, कैटालिस्ट है, इसका नाम है B2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। अगेन सल्फर और ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे। अब देखिए, जब सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है, इस अभिक्रिया में हमें हीट की जरूरी पड़ती है, तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में मिलता है। अगेन सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाया जा रहा है, यहाँ पे कैटालिस्ट का प्रेजेंस एकदम जरूरी है, तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में थोड़ा सा मात्रा में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमें ओलियम की प्राप्ति होती है, और ओलियम को जब हम लोग जल में डालते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। मेन प्रोडक्ट हम लोग का यही है। जिस प्रकार आपको दही बनाने के लिए दही बनाना है तो दूध में जोरन के रूप में थोड़ा सा दही पहले जो है ऐड करना पड़ता है, तब जाकर आपको दही मिलता है। उसी प्रकार कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, फिर जाके हमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्राप्ति होती है। अगेन हम लोग देखते हैं फ्लो शीट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से देख रहे हैं इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो मैन्युफैक्चर जो है फुल्ली इस पे बेस्ड है, इस रिएक्शन पे बेस्ड है। तो रिएक्शन पे कंट्रोल, पहला स्टेप में देखिए सल्फर जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, इस अभिक्रिया में टेम्परेचर की जरूरी पड़ी थी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना था। चलिए अब इसी को हम फ्लो डायग्राम में समझेंगे। यहाँ पे मोल्टेन सल्फर स्टोरेज है इस टैंक में जो है, चलिए मैं रेड ले लेता हूँ। सल्फर स्टोर है, ठीक है, सल्फर है और नीचे से हम लोग एयर दे रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं एयर जो है यहाँ से ब्लोवर के थ्रू एयर जो है ऊपर जाता है। एयर में जो है आपका 79% नाइट्रोजन होता है और लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो एयर में से ऑक्सीजन जो है क्या करता है, इस सल्फर से रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पे बर्नर है जहाँ पे टेम्परेचर इसको मिल जाता है। कहने का मतलब है इधर से आपने सल्फर लिया, इस एयर में से ऑक्सीजन लिया, यहाँ से हीट हुआ, दोनों अभिक्रिया करके SO2 गैस बन गया। नहीं, यहाँ पे देखिए इधर से मोल्टेन सल्फर स्टोरेज से सल्फर आया, एयर ड्रायर से जो है अपना एयर आया, एयर में से ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बन गया। चूंकि बर्नर से निकला है तो ये काफ़ी गर्म रहता है,
इसको हीट एक्सचेंजर से पास कराया गया है। इस हीट एक्सचेंजर में वाटर का प्रेजेंस रहता है, जिसकी वजह से SO2 जो गर्म है ना, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसको गैस फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। इसमें इम्प्यूरिटी के रूप में, अब देखिए एयर से पास कराए थे ना, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, बहुत प्रकार का गैस है। जो इम्प्यूरिटी गैस है, जो हमें नहीं चाहिए, वो सारा गैस जो है ना, इस गैस फिल्टर से अलग हो जाता है। यहाँ से ऑलमोस्ट प्योर SO2 जो है आगे बढ़ता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ SO2 आगे बढ़ता है। बाकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जो भी हो, वो सारा गैस गैस फिल्टर से रिमूव हो जाता है। तो फर्दर जो है इसे हम लोग 2 स्टेज कैटालाइटिक कन्वर्टर में भेजते हैं। अब देखिए 2 स्टेज कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है ना, ये स्टील का बना हुआ रहता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से ऊपर जो है एक पार्ट है, और यहाँ से ऊपर जो है नीचे जो है अलग पार्ट है। ये हुआ आपका पहला पार्ट, ये हुआ दूसरा पार्ट। इसको हम लोग फर्स्ट स्टेज नाम दिए, इसको हम लोग सेकेंड स्टेज नाम दिए। फर्स्ट स्टेज जो है हाईली टेम्परेचर वाला जोन होता है, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर होता है। यहाँ पे इंट्री क्या मारता है, SO2 गैस इंट्री मारता है। अब आराम से सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है, टोटल कैटालिस्ट का 30% कैटालिस्ट यहाँ पे प्रजेंट रहता है, समझे। टोटल कैटालिस्ट का 30% कैटालिस्ट जो है ना, यहाँ पे आपका प्रजेंट रहेगा। नहीं, इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन होके आपका जो है SO2 से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन ये बहुत ज़्यादा हीट रहता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, स्टीम से पास करके चिल करके 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हैं। ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट स्टेज में रहता है। यहाँ पे टोटल कैटालिस्ट का 30% कैटालिस्ट प्रेजेंट रहता है। कैटालिस्ट क्या है हम लोग का, ये V2O5 कैटालिस्ट है। यहाँ से जो हम लोग को क्या मिल जाता है, SO2 से SO3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये अगेन कहाँ पे आके मिलता है, सेकेंडरी स्टेज में पहुँच जाता है। फिर सेकेंडरी स्टेज में जो है, यहाँ पे ये लगभग जो है 80% SO2 हमको यहाँ पे मिल जाता है। फर्स्ट स्टेज में 80%, 80% SO2 की प्राप्ति हो जाती है। नहीं, अगेन देखिए यहाँ जब सेकेंड स्टेज में जाता है, तो यहाँ से जो है ना, हम लोग को लगभग 98% प्योर SO2 की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पे, सेकेंड स्टेज में। फर्दर इसको जो है यहाँ पे भेजा जाता है हीट एक्सचेंजर, इसको बोलते हैं हम लोग हीट एक्सचेंजर। और ये है आपका एयर कूलर, ठीक है। हीट एक्सचेंजर और एयर कूलर की मदद से इसको ठंडा किया जाता है। किसको, इस SO2 को, जो इसका प्रोडक्ट है, इसको ठंडा किया जाता है। अब देखिए एयर से जैसे यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो SO2 किस में बदल जाएगा, SO3 में बदल जाएगा। ओवरऑल यहाँ से ये जो है ना SO3 बन के बाहर निकलेगा। यहाँ से SO3 के रूप में ये आगे जाता है, इसमें यहाँ पे ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में पहुँच जाता है। अब भाई मेरे ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में जो है ना, यहाँ ऊपर में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, H2SO4। अब SO3 क्या करता है, H2SO4 से रिएक्शन करके ओलियम बना देता है। ओलियम का फार्मूला होता है H2H2O7। यहाँ पे ओलियम बन गया, ठीक है। अगेन ओलियम को देखिए क्या किया गया है, ये आपका H2O है, जब वाटर कूल्ड पाइप चिलर नीचे दिया जाता है, ये काफ़ी गर्म रहता है। जो भी गर्म होगा वहाँ से ठंडा करके ओलियम स्टोरेज में भेजा जाता है। अगेन यहाँ से इसके थ्रू देखिए, ये जो आपका है ना, इसके थ्रू फिर से ऊपर भेजा जाता है। जो ओलियम है, यहाँ वाटर से रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। जो सल्फ्यूरिक एसिड बना, वो अगेन यहाँ से ऊपर के थ्रू जाता है, अगेन इसमें गिरता है। नहीं, जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, यहाँ से ओवरफ्लो होके इसके थ्रू, यहाँ से देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है 98% प्योर H2SO4 एब्जॉर्प्शन टावर में एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि यहाँ से ये गर्म रहा, तो वाटर की मदद से हम लोग इसको यहाँ पे ठंडा करते हैं। यहाँ से 98% प्योर H2SO4 में ये कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने कर लिया। मान लीजिए यहाँ जो आपका एयर ड्रायर है, इसको यहाँ से भेजा जाता है, इसके थ्रू यहाँ से ये इसमें भेज सकते हैं हम लोग चिल करने के लिए, कूल करने के लिए, कि यहाँ पे एयर से स्प्रे करते रहेंगे तो ठंडा होते ही रहेगा यहाँ का हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो। नहीं, तो एक बार फिर से ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं, फ्लो डायग्राम क्या कहता है नहीं कहता है। यहाँ से हम लोग का सल्फर आता है, नीचे से एयर आता है, यहाँ पे रिएक्शन करके SO2 बना देता है। नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, तो यहाँ H2O से इसको पास करके ठंडा करते हैं। जो अपना इम्प्यूरिटी गैस है, आउटर गैस है, जो नहीं चाहिए वो गैस गैस फिल्टर से अलग हो जाता है। फिर 2 स्टेज कैटालाइटिक कन्वर्टर में जाता है। 2 स्टेज कैटालाइटिक कन्वर्टर में पहला स्टेज में जो है ना, हाईली टेम्परेचर का जोन है। नहीं,
यहाँ पे टोटल कैटालिस्ट का 30% कैटालिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे हम लोग को जो है ना 80% तक SO2 की प्योरिटी मिल जाती है। अगेन इसको ठंडा करके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड स्टेज में भेजते हैं। याद रहे सेकेंड स्टेज में भेजने से पहले टेम्परेचर SO2 का जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो हम लोग हीट एक्सचेंजर के थ्रू कूल करते हैं। सेकेंड स्टेज में हम लोग को जो है लगभग 98% प्योर SO2 की प्राप्ति हो जाती है। अगेन इसको हम लोग जो है हीट एक्सचेंजर और एयर कूलर के थ्रू जो है हम लोग ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं। यहाँ पे हमें SO2 जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में पहले से थोड़ा सा मात्रा में H2SO4 को रखा जाता है, जहाँ से हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्राप्ति हो जाती है। अगेन जो है यहाँ से देखिए ओलियम स्टोरेज टैंक से ओवरफ्लो की इसमें जाता है, यहाँ से ओवरफ्लो होकर अपना 98% प्योर H2SO4 टैंक में गया है। यहाँ से हम लोग जो उसको स्टोर करके रख लेते हैं। ये जो आप लोग तीर यहाँ से देख रहे, मान लीजिए यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट है नहीं, जो यहाँ से पंप के थ्रू ऊपर नहीं जा पाया, अगेन क्या होता है यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके फिर से एयर ड्रायर से होते हुए इस बर्नर में पहुँच जाता है, फिर से रिएक्शन करके पूरा पदार्थ आके फिर से यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। इस प्रकार इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग जो है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं। यदि आप लोग इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखना चाहे तो सेम है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में देखिए एयर SO2 गैस कंटेनिंग 7 to 10% SO2 and 11 to 14% O2 is preheated by converter gas, further sent to the two stage catalytic converter। ने फर्स्ट स्टेज कैटालाइटिक कन्वर्टर इज द हाई टेम्परेचर जोन, जहाँ का टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फर्स्ट जो है ना फर्स्ट स्टेज वहाँ पे टोटल कैटालिस्ट का 30% कैटालिस्ट प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे हमें 80% SO2 की प्राप्ति होती है। और 80% SO2 जो कन्वर्ट हुआ है उसको ठंडा करते हैं हीट एक्सचेंजर के द्वारा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। अगेन हम लोग जो इसको सेकेंड स्टेज में भेजते हैं, जहाँ पे हम लोग को टोटल 97 to 98% तक जो है SO2 की प्राप्ति होती है, जहाँ का टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हाई इल्ड प्रोडक्ट गैस जो होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा या एयर हीट एक्सचेंजर के द्वारा ठंडा कर हम लोग जो है उसको ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में भेज देते हैं, जहाँ से हम लोग को 97% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है ना यहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहीं पे कूल करते हैं इसको, ठीक है। ये ओवरऑल आपका था फ्लो शीट के द्वारा इसका। लास्ट हम लोग देखेंगे मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आ सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखिए आप इतना बड़ा इक्विपमेंट को रन कर रहे हैं, इसमें इतना हाइयर टेम्परेचर रहता है तो कोरोजन बहुत ही जल्दी हो जाती है, जंग बहुत जल्दी लग जाता है। और इतना बड़ा प्लांट को बैठाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरी पड़ेगी, जहाँ पे ये बैठेगा उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी उस भूमि का, और यहाँ से वेस्ट पदार्थ बहुत निकलता है, जिससे हमारी फर्टिलाइजर में ज़मीन की फर्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है डिस्टर्बेंस होता है नहीं। और कैटालिटिक कन्वर्टर है जो थर्मिक रिएक्शन होता है, इससे भी हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, रॉ मटेरियल को एक एब्जॉर्ब करना, रॉ मटेरियल को लाना, ये सब हाईली कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये सब आपका मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ओवरऑल था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम लेके आएंगे। आपका जो टेक्नोलॉजी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स है TIC और TOC टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये दोनों का तैयारी मेरे चैनल पे फुल्ली तरह से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।